शबनम आंटी की वजह से घर कुछ आउट ही चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपकी दूसरी अम्मा शबनम आंटी ही बनेगी। खाना बात है। लेकिन मैंने जो खेल खेला है ना, मलका उसके साथ आएगी नहीं। जब तक इसकी माँ आके मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मैं नहीं जाने वाली। ये क्या बात कर रही हैं? भाई मेरी अम्मी आपसे बड़ी हैं, वो इधर आके माफी क्यों मांगेंगी? वैसे इतना पुरसुकून है क्योंकि इस घर की बहुएं तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस घर में मैं लड़ाइयाँ करती हूँ, मैं फसाद मचाती हूँ? हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अच्छा, अरे इसका मतलब है कि अब वो इस बार पक्का पक्का गई है। हाँ, हालात तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं। लेकिन ज़ेबा, तुम देखना, बादशाह उसे मना कर ले आएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। हाँ, तो फिर तुम मेरी भी बात नोट कर लो, वो मनाने जरूर जाएगा। लेकिन मैंने जो खेल खेला है ना, मलका उसके साथ आएगी नहीं। अरे फिर तो हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। हाँ, अब वो ही होगा जो मैं चाहूंगी, इंशाल्लाह। अब हमारे घर का माहौल तो वैसे इतना पुरसुकून है क्योंकि इस घर की बहुएं तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस घर में मैं लड़ाइयाँ करती हूँ, मैं फसाद मचाती हूँ? नहीं मलका बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो इस घर की बात कर रही हूँ। अरे अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मतलब। तुम मुझे जता रही हो कि अपने ससुराल का सुकून मेरी वजह से बर्बाद हुआ है ना? तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, यही बात है ना? और ये क्या तुमने बाजी बाजी की रट लगाई हुई है? पक्की शक्ल की हो तुम। खबरदार जो मुझे बाजी बोला, इसका बाजी बोलना तो इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मेरी काज़न है। अरे अरे मलका बाजी, आप बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। नगीना के कहने का ये मतलब थोड़ी था। रहने दो तुम, मैं सबके दिल की बात जानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं इस घर में आती हूँ तो मेरी सारी भाभीयों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं कि हाय अल्लाह, ये क्यों आ गई? आप कहती हैं तो बादशाह भाई को फोन कर दूं, ले जाएंगे वो आपको। तो अपनी बकबक बंद कर ले। अरमान, ये क्या हरकत है? क्यों चिढ़ा रहे हो मलका बाजी को? अरे मजा आता है उनसे मजाक करने में। पता है मुझे, कोई मजाक वजाक नहीं कर रहे तुम। अपनी बेगम की जुबान बोल रहे हो, जो जहरी उगलती है वही जहर तुम्हारे मुंह से भी निकल रहा है। अब देखो, तुम्हारे आने से पहले मुझे लड़ाका होने का ताना दे रही थी ये। नहीं अरमान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये लो जेडी, खा के बताओ कि कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत मजे का है। तुमने खुद बनाया? अपने हाथों से, वो भी शुगर फ्री। शुगर फ्री? लाओ ये दो। लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह भी आ गए। बादशाह, आप केक खा के बताएं कैसा बना है। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। नहीं आंटी नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगा। केक मैं तब खाऊंगा जब मलका मेरे साथ घर चलने पर राजी हो। तो फिर जैसे आए हो ना वैसे ही वापस चले जाओ, क्योंकि मलका तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। बादशाह, मलका तुम मेरे साथ ज्यादती करी हो। तुम्हारी मेरी अम्मी के साथ कई बार लड़ाइयां हुई हैं, मगर इतना लंबा नहीं रुकी तुम कभी। इस दफा इतना लंबा रुकने का मकसद क्या है तुम्हारा? इससे पहले वो कुछ हुआ भी नहीं था जो अब हुआ है। मानता हूं मैं, अम्मी की बात गलत है, लेकिन कम से कम मलका को जेवर बेचने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ मलका, तुम्हें ये बात कम से कम बादशाह के कानों तक तो लानी चाहिए थी ताकि ये अपनी अम्मी को संभाल रहे थे। अरे आंटी, किस झूठे की बातों में आ रही हैं आप?
ये सिर्फ मुंह पर प्यार का दम भरता है। हाँ मलका, तुम्हें ये बात कम से कम बादशाह के कानों तक तो लानी चाहिए थी ताकि ये अपनी अम्मी को संभाल रहे थे। अरे आंटी, किस झूठे की बातों में आ रही हैं आप? ये सिर्फ मुंह पर प्यार का दम भरता है। पीछे से अपनी माँ के साथ मिला हुआ है। हर प्लान में उनका साथ देता ही है। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है, जब तक इसकी माँ आके मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मैं नहीं जाने वाली। ये क्या बात कर रही हैं? भाई मेरी अम्मी आपसे बड़ी हैं, वो इधर आके माफी क्यों मांगेंगी? भजन समझाए ना इसे। हाँ ये सही तो कह रही है। अच्छा बादशाह ठीक ही तो कह रहा है मलका, इस बार तुम नरम पड़ जाओ। अब्बा जान, आपने कैसे पटरी बदल दी एकदम? मलका, ये बच्चों जैसी जिद छोड़ो। जो तुम्हारे अब्बा जान देख सकते हैं ना, वो तुम्हें नहीं नजर आएगा। देखो, बादशाह खुद तुम्हें लेने आया है। शाबाश, साथ चली जाओ। आंटी आप तो बीच में नहीं बोले, क्योंकि मलका अपनी मर्जी की मालिक है। मैं किसी की नहीं सुनती, मैंने कह दिया है बस। जब तक ये मेरी शर्त पूरी नहीं करेगा, मैं घर नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई? हाँ जा रहा हूं। रुको। अरे बादशाह, बादशाह सुनो तो, बहुत ही बदतमीज लड़का है, रुको ही नहीं। रुका नहीं या तुमसे रोका नहीं गया, लड़की को सर पे चढ़ाया हुआ है। खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद लाओ। मैं ना पहले बादशाह भाई से मिल लूं। वो होंगे तो मिलेंगे ना। क्या मतलब? इतनी जल्दी मलका को लेकर चले भी गए? अभी तो आए थे। वो मलकाबाजी को लेकर नहीं गए, बल्कि मलकाबाजी ने उन्हें भगा दिया। आप फिर से नहीं मानी? मानना तो दूर की बात है, इस बार तो बहुत बुरा रवैया था उनका बादशाह भाई के साथ। भाई बहुत चिल्ला रही थी, किचन तक आवाज आ रही थी। बादशाह भाई बहुत गुस्से में गए यहाँ से, अब्बा जान के कहने पे भी नहीं रुके। यार ये तो बहुत ही बुरा किया उनके साथ। बेचारे मुझे फोन पे बता रहे थे कि वो कितना मिस कर रहे हैं उसको। घर पूरा सूना लग रहा है उसके बगैर। खैर क्या कर सकते हैं अब। सुल्तान ऐसे कैसे चल सकता है? आप ही समझाएं ना मलका बाजी को, अब्बा जान से बात करें। भाई देखें, आज मलका बाजी को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए। अब कब तक वो अपनी घरदारी छोड़ के कहीं और रह सकती हैं? कहीं और से तुम्हारा क्या मतलब है? ये घर है उसका, वो समझदार है। जब उसको जाना होगा तब चली जाएगी अपनी मर्जी से। ठीक है भाई, मैं नहीं बोलती इस मामले में। खाना लाती हूँ आपके लिए। अच्छा सुने, कल चापे ले आइएगा, मलका बाजी ने फरमाइश की है। चापे कहां से लाऊं मैं? पहले तो बादशाह भाई फ्री में देते थे, अब तो वो भी नहीं देंगे। तो मैं क्या करूं सब में? तुम ना मलका की कुछ बातों को ना सुनी अनसुनी कर दिया करो। पहले ही वो शबनम आंटी की वजह से घर कुछ आउट ही चल रहा है। सुल्तान, वैसे अब्बा जान और शबनम आंटी के बीच कुछ चल रहा है क्या? खैरियत तो है? क्या बोल रही हो? वही कह रही हूँ जो मैंने और तबस्सुम ने सुना।
भाई अगर आपको शक है तो आप खुद ही नोटिस कर लिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपकी दूसरी अम्मा शबनम आंटी ही बनेंगी। खाना लाते हैं। हो क्या रहा है इस घर में? अजान को भी जवानी चढ़ी है बुढ़ापे में। और गया होगा ना वहां उस चुड़ैल मलका के यहाँ। अरे हाँ, तो क्या करता मैं? आपने लड़के तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या क्या कह रहा है? मेरी वजह से गई है वो? चल ठीक है, मान लेते हैं। अब मैं कराऊंगी तेरी दूसरी शादी। वो वहां रहना चाहती है ना अपने मैके, तो भली रहे, हमेशा के लिए वहीं रहे। और खबरदार है बादशाह, मैं तुझे कह रही हूँ, तूने उस घर की तरफ जाना भी नहीं है। अम्मी चले ना, वो जिद करी थी कि अगर अम्मी आई ना तो मैं मान जाऊंगी। ऐसा कह रही थी वो? हाँ ना, वो ऐसा क्यों कहेगी? खुद ही तो लड़के गई है मुझसे। अरे यही तो वजह है, लड़कर गई है आपसे। बहुत शर्मिंदा है वो। कह रही थी कि मैं अम्मी से घर में आके नजरें कैसे मिलाऊंगी। अगर अम्मी आ गई ना तो कम से कम मेरी शर्मिंदगी कम हो जाएगी। अम्मी एक बार मेरे साथ चलें, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो कसम खुदा की घर के किसी भी पंखे से लटक के जान दे दूंगा मैं। हाँ